चाहिए मोदी जी आपको। आप एक निर्लज्ज और कायर प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मणिपुर की आग में आम जनता झुलसती हुई नजर आ रही है। लोगों के घर यहाँ पर तबाह हो चुके हैं। लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास रहने के लिए नहीं है, लोगों से अपने छीन चुके हैं। अब ऐसे में मणिपुर की घटना को लेकर यहाँ पर संज्ञान लेती हुई सरकार नजर नहीं आई थी। मणिपुर जल रहा था और यहाँ पर मोदी सरकार मस्त नजर आ रही थी। नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, यहाँ पर विदेश में जाया जा रहा था और चुनाव को देखते हुए उन चुनावी राज्यों में पहुंचा जा रहा था जहां पर जीत हासिल की जा सके। लेकिन मणिपुर का सुध लेने के लिए ना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास समय था और ना ही गृह मंत्री अमित शाह के पास, और ना ही वहां की सरकार इस पूरे मामले को शांत करवा पाई। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक वीडियो सामने आया, उस वीडियो के बाद यहाँ पर खलबली मच गई और पूरे देश भर में इसकी आवाज उठने लगी। इस वीडियो में यहाँ पर दिखाया गया कि कैसे यहाँ पर कुकी समुदाय के लोग, कुछ आदमी यहाँ पर मृत समुदाय की 2 महिलाओं को बीच सड़क पर, वो भी नग्न स्थिति यानी कि बिना कपड़ों के घुमाते हुए नजर आ रहे थे। ये सिर्फ घुमाने का वीडियो ही नहीं था, यहाँ पर उनके साथ हैवानियत भी की गई थी, यहाँ पर उनके साथ गलत काम भी किया गया था। और इस घटना के बाद सीधे तौर पर सवाल उठने लगे मोदी सरकार पर। मोदी सरकार पर सवाल उठे और यहाँ पर देखा गया कि 2 महीने पुराना वीडियो है। मई में ये घटना हुई, लेकिन अभी तक अगर उन आरोपियों को नहीं पकड़ा गया है तो सीधे तौर पर यहाँ पर उनके हौसले और बुलंद होंगे और ऐसे ही घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे और महिलाएं राज्य में ही क्या पूरे देश भर में सुरक्षित नहीं रह सकेंगी। लेकिन इसके बाद यहाँ पर 4 आरोपियों को पकड़ा गया और सीधे तौर पर यहाँ पर यह कहा गया कि इन 4 आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस पूरे मामले में यहाँ पर आपको बता दें कि 4 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मणिपुर के राज्यपाल ने अब संज्ञान लेते हुए यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लेकर बहुत बड़ी बात बोली है। यहाँ पर कहा है राज्यपाल ने कि अब दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा, सभी देश को एक होना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राजतंत्र फैलाने की बात करती है, अकेले ही राज करने की बात करती है, वो यहाँ पर मणिपुर को संभाल नहीं पा रही हैं तो पूरे देश भर को क्या संभाल पाएंगी। अब ऐसे में राज्यपाल ने ये यहाँ पर एक बात कही कि मैं इस घटना से बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में मैंने आज तक ऐसी कोई घटना नहीं देखी और इस घटना के बाद उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और सीधे तौर पर देखा जाए तो राज्यपाल ने यहाँ पर कहा कि संज्ञान लिया जाना चाहिए था, लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर एक तरीके से कार्यवाही चल रही है और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, जिन 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर यह साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विफल हुई है। सीधे तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया ने मणिपुर हिंसा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है और ये खुलासा करते हुए सीधे तौर पर मोदी सरकार पर उंगली उठाई है और उन लोगों पर उंगली उठाई है जो यहाँ पर महिलाओं को एक सम्मान की तरह नहीं बल्कि एक सामान की तरह समझते हैं। ऐसे में क्या कुछ सुप्रिया ने कहा है, देखिए इस वीडियो में। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर कलेजा नहीं फटता है, रूह नहीं कांपती है, दिल नहीं दहलता है, मानवता नहीं शर्मसार होती है। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। और असलियत यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने सत्र से पहले 8 मिनट 25 सेकंड का संबोधन किया और मणिपुर के लिए उनके पास मात्र 36 सेकंड थे। मणिपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है। मणिपुर पर वो कहते हैं कि इससे देश 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती हो रही है और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर घिनौनी गंदी राजनीति करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। आप एक निर्लज्ज और कायर प्रधानमंत्री हैं। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास मात्र 36 सेकंड का वक्त है और आप सभ्य समाज की दुहाई दे रहे हैं तो दुर्भाग्य है इस देश का कि आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं।
और असलियत यह है कि उस वीडियो की हैवानियत, उस वीडियो की दरिंदगी में जितने वो सैकड़ों दरिंदे जिम्मेदार हैं, उतनी ही आप और आपकी सरकार जिम्मेदार है। अगर समय रहते हुए आप मणिपुर पर बोले होते, आपने मणिपुर पर कार्रवाई की होती, तो 77 दिन पुराने वीडियो को देखकर इस देश की आत्मा कांपना उठती। और आपका मन अभी सिर्फ पीड़ा और क्रोध से भरा है। सत्ता आपके हाथ में है, संस्थाएं आपके पास है, पुलिस आपके पास है, बीरेन्द्र सिंह को बर्खास्त करना आपके हाथ में है। आप चुप बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि उस वीडियो के आने के बाद आप इतनी गंदी घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। असलियत यह है कि उस दरिंदगी को देखकर इस देश की महिलाओं को लग रहा है, हर औरत को लग रहा है कि वो नग्न है, वो निर्वस्त्र है और उसके शरीर को मानो नोचा जा रहा है। 77 दिन पुराने उस वीडियो में 2 औरतों को निर्वस्त्र करके, नंगा करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है। उनकी योनियों, उनके स्तनों को छुआ जा रहा है, उनको खेत में लेकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है। एफआईआर हो जाने के बावजूद एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती। और सत्र शुरू होने से पहले आपके पास मात्र 36 सेकेंड है मणिपुर के लिए। 77 दिन बाद स्मृति ईरानी जी आप जागी हैं? इतनी देर लग गई आपको आते आते। प्रधानमंत्री 4 मई के इस वीडियो की खबर आपको आज लगी है? इतनी नाकाम, इतनी निकम्मी, इतनी नपुंसक सरकार के प्रधानमंत्री हैं आप। आपको इल्म नहीं था ऐसा हुआ, क्योंकि हमारी अपनी आशंका है कि मणिपुर में इंटरनेट बैन है। ऐसे तमाम वाक्य हुए हैं। और मीडिया के मेरे साथियों, अगर प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़े कर 2 शब्द, 2 सवाल पूछे होते मणिपुर पर, तो आज ये आक्रोश नहीं दिखाना पड़ता, आज न्याय की गुहार नहीं लगानी पड़ती, आज सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निसेंस नहीं लेनी पड़ती मणिपुर की। लेकिन प्रधानमंत्री, आपकी चुप्पी से ज्यादा शर्मसार करने वाले तो आपके वो 2 शब्द हैं जो आपने मणिपुर पर बोले। आपका दिल पीड़ा से भरा है, आपको क्रोध है, ना आपकी पीड़ा दिखती है ना आपका क्रोध दिखता है, क्योंकि दिखती वो 2 नंगी औरतें हैं जिनके शरीर को नोचा जा रहा था। और आप विदेशों की यात्रा करते रहे, आंख पर पट्टी बांधकर सिर्फ लच्छेदार बात करते रहे। माफी मांगिए मणिपुर से, माफी मांगिए मणिपुर की औरतों से, माफी मांगिए देश की हर उस औरत से जिसको आज लगता है कि वो निर्वस्त्र है, जिसको लगता है उसकी आत्मा ही नहीं उसके शरीर को भी नोचा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। दुर्भाग्य है कि 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, सुप्रिया ने किस तरीके से फटकार यहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगाई है, उन लोगों को लगाई है जो यहां पर मणिपुर में ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। सीधे तौर पर देखा जाए तो राज्यपाल ने भी यही कहा है कि ये जो घटना हो रही है, यहां पर सरकार की भी कहीं ना कहीं कमी है। अगर सरकार यहां पर अपने काम करने में या इन 2 समुदाय में शांति बनाए रखने का काम कर पाती तो यहां पर ऐसी घटना ना हो पाती। लेकिन अभी भी यहां पर सभी लोग डरे हुए हैं, क्योंकि यहां पर कुछ भी हो सकता है, माहौल शांत नहीं हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मोदी सरकार की सच्चाई सामने आ गई है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।